आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और खास कार्यक्रम आनंद टीवी के जन सुनवाई लाइव में आप सभी का स्वागत है। जहां मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग यहां पहुंचते हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचते हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतना ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं और अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। विदिशा में बाजोदा की ग्राम पंचायत मसूदपुर के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को हाईवे से खेतों तक पहुंचने में हो रही परेशानी बताई। कलेक्टर ने बाजोदा एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बाजोदा के अतिरिक्त तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर रास्ता सुगम कराया। हाईवे से 100 मीटर तक शासकीय पट्टा धारक ने फसल बोकर रास्ता बाधित कर दिया था। समझाइश के बाद अतिक्रमण हटाया गया। वहीं सीहोर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को प्रत्येक मंगलवार को विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन शुरू हो चुका है। खंड स्तर पर होने वाली जन सुनवाई के दौरान सभी एसडीएम एवं खंड स्तरीय अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर आवेदन तथा शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित जन सुनवाई में संबंधित हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर लोगों के आवेदनों एवं शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। शिवम वर्मा ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने को कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेसीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। इटारसी में जन सुनवाई में जमीन से जुड़े 17 आवेदन आए, जिनमें से 5 मामलों का निराकरण एसडीएम ने तत्काल कर दिया। मुरैना में कलेक्टर ने जनता की समस्याओं को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई के निर्देश दिए। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना का मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर।
नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मात्र 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गांव पहुंच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जन सुनवाई में आम जनता अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और राहत की खबर ये भी है कि उन समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाता है। जो संबंधित जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जो जन सुनवाई में जनता की समस्या सुनने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं, वे जनता की समस्या को सुनते हैं, समझते हैं और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। और चलिए आज भी रुक करेंगे अलग अलग स्थानों की ओर जहां पर जन सुनवाई इस समय चल रखी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से योगेश राठौर और भिंड से अखिलेश सिंह और भोपाल से रिजवान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोमनाथ, आप ही की ओर रुक कर लूंगी, चूंकि आपके आसपास में कुछ महिलाएं भी इस समय मौजूद हैं, शायद वो भी कुछ अपनी समस्या रखना चाह रही होंगी। जन सुनवाई को लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि कैसी जन सुनवाई चल रही है और अब तक हुई जन सुनवाई में, जितनी भी जन सुनवाई यहाँ पर हुई है, उनमें कितना फायदा जनता को पहुंचा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री की ये योजना है जन सुनवाई की, इसमें फायदे मिल रहे हैं। लोग जो परेशानी थाने स्तर पर या एसडीएम या तहसीलदार या नगर निगम के जो समस्याएं हैं उनकी बहुत सारी लेके जन सुनवाई में पहुंचते हैं और उनकी समस्याएं दूर भी होती है। लेकिन कुछ हद तक कुछ फरियादी ऐसे रहते हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि अधिकारियों द्वारा एक दूसरे को भटकाया जाता है। तो इस तरह की परेशानी वाले भी कुछ मामले जबलपुर में सामने आए हैं, चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हो, चाहे नगर निगम कार्यालय, चाहे जिला कलेक्टर। अभी हम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े हैं, हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जो ये बता रही है जो उनको अलग अलग परेशानी है। एक तो पुलिस से परेशान है, पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है और शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरी महिला भी इसी तरह कलेक्ट्रेट में चक्कर काट रही है, लेकिन उनको योजनाओं का लाभ और अन्य जो लाभ है और जो शिकायत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम बात करते हैं क्या समस्या है। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है कि मैंने पुलिस में शिकायत करी, शिकायत करने के बाद वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं एसपी साहब को दी। एसपी साहब को देने के बाद, जैसे ही एसपी साहब को दिया, उसके बाद उल्टी मेरे ऊपर कार्रवाई सीएसपी द्वारा की गई और कहा गया मैडम आपके ऊपर तो एफआईआर हो रही। मैं फरियादी हूँ, मेरे को मतलब न्याय मिलना चाहिए, तो उल्टा मेरे ही ऊपर कार्रवाई की गई, जिसका कि मैंने आज कलेक्टर साहब से भी मिलने आई हूँ और एसपी साहब से पहले मिल चुकी हूँ। ऊपर मैं भोपाल में डीजीपी कार्यालय भी जन सुनवाई में होके आई हूँ, क्योंकि 181 जो कि सरकारी योजना जो चल रही है हमारे सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाई जा रही है, मैं चूंकि भाजपा की एक संवैधानिक राज्य महिला आयोग पूर्व ग्रुप की राज्य महिला आयोग कोर ग्रुप की मेंबर होने के नाते, मैं एक महिला खुद पार्टी की होने के बाद मैं इतनी प्रताड़ित हो रही हूँ। आम महिला का मैं काम कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं महिलाओं से संबंधित सारे काम करती हूँ पार्टी के, और आज जब मैं ही पीड़ित हूँ तो बाकी महिलाओं का काम मैं कैसे कर पाऊंगी। मैं 181 में मैंने एक शिकायत डाली थी, जिसका कि मोबाइल छुड़ाकर मेरे से टीआई ने और एसआई दोनों ने मिलकर मेरे से गेम के तहत मोबाइल छीना और मेरा मोबाइल को बंद करा, 181 को बंद कर मैंने एसपी साहब को जब शिकायत की तो सीएसपी ने उल्टा मेरे ऊपर कार्रवाई करी, और जिसका कि मैं आज कलेक्टर साहब को बताने आई हूँ कि ये मेरे ऊपर झूठे केस में फंसाने का भी इन्होंने सीएसपी साहब ने मुझे पर्सनल बुलाकर बोला है। तो मैं इसके वीडियो फुटेज चाहती हूँ और इस पे कार्रवाई की मांग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि टीआई और सीएसपी दोनों को लाइन अटैच किया जाए, बिल्कुल पद से हटाया जाए इनको, क्योंकि उन्होंने 181 की शिकायत को मेरे मोबाइल छुड़ाकर मेरे साथ बहुत अभद्रता की, जिससे मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ और मेरी प्रतिष्ठा को इन्होंने धूमिल करने की कोशिश की। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को ठगी महसूस कर रही हूँ। धोखा करा है इन्होंने मेरे साथ
और मेरे साथ न्याय की तो थोड़ी सी है, मेरे साथ उल्टा मेरे ऊपर FIR। बिल्कुल आप बिल्कुल भाजपा सोमनाथ। के पदाधिकारी भी है, भाजपा के है, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कि प्रशासन जब आपकी नहीं सुन पा रहा तो दूसरी महिलाएं क्या रहती है? हाँ, आज मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि आज जब मैं पुलिस मेरी पार्टी के लोग तो काम कर रहे हैं, ये नहीं बोल रही हम ही लोग हैं पार्टी के, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कोई भी लगाम ठीक नहीं है है। सोमनाथ, आगे और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर भी हम रुख करेंगे। बिल्कुल, आपसे आपके पास लौटू। मैं राजकुमारी चौरस की समाज सेविका हूँ। मेरे को आज तक गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली है। मैंने संघर्ष करके मकान पाया है। अभी क्या शिकायत करने आए? अभी हमारी ये शिकायत है कि हमारी कभी सुनवाई नहीं होती है। जब भी कहीं जाओ लोग भगा देते हैं। कोई महिला को लेके जाओ तो टोला मटोली करते रहते हैं कि हो जाएगा, होता नहीं कुछ काम। ये हम चाहते हैं। ठीक है सोमनाथ, आपकी ओर मैं लौटूंगी वापस। इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं। इंदौर से योगेश भी हमारे साथ में बने हुए हैं। योगेश, जन सुनवाई में अब तक लगभग कितनी समस्याएं यहाँ पर पहुंची हैं? लोगों का इस जन सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या उनकी जो समस्याएं हैं उन पर संज्ञान लिया जा रहा है या नहीं? देखिए, बड़ा फायदा ये होता है लोगों को, जो आम नागरिक हो तो उनको ये फायदा होता है कि जो विभाग है उसके जो अलग अलग स्थान बने हैं, जैसे नगर निगम के जोनल ऑफिस बने हैं, नगर निगम के जो विभाग बने हैं, वहां पर कई बार लोगों को चक्कर काटना पड़ते हैं। कई बार एक एक काम के लोगों को 10-10 बार 30-20 बार जाना पड़ता है, लेकिन उनकी शिकायत जब नहीं सुनी जाती तो उनके पास में एक ही चारा बचता है कि जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर जाए, क्योंकि वहां पर जो है विभाग प्रमुख यानी कि नगर निगम के प्रमुख जो है निगम आयुक्त बैठते हैं, और जब निगम आयुक्त के संज्ञान में ये मामला इस तरह के शिकायत आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी भी थोड़ा सा गंभीर होते हैं और शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट भी रहती है उसमें। अगर वो शिकायत दोबारा अगर जज सुनवाई में जाती तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी की कहीं ना कहीं गाज गिरने की संभावना रहती थी। इस समय जो हमारे साथ कुछ लोग हम जानते हैं कि किस तरह की शिकायत लेकर आए हैं, कितनी बार आए हैं और जज सुनवाई में क्यों आए। आपका नाम बताइए। शहजाद खान राजा। शहजाद भाई, आप बताइए कि क्या आपकी शिकायत है? हम पिछले 6 महीने से परेशान हैं। हमारे वार्ड नंबर 58 में ड्रेनेज के पाइप डाले थे, हम परेशान है। उसके ऊपर वो सीमेंट कांक्रीट कराने के लिए 100 बार विधानसभा की, अब माफ करना, जोन 3 में हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये अपने सिद्धांत मेहता जी हैं जोनल अधिकारी, उसके ड्रेनेज के अधिकारी हैं, और मोनू शुक्ला जी हैं ठेकेदार। इनकी दोनों की 60 गांठ करने आए आयुक्त महोदय से। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कराते हैं। आपने शिकायत का आश्वासन दिया, कितने समय में पूरा करने का टाइम बताया? टाइम नहीं बताया, टाइम लिमिट नहीं बताई। यानी कि जन सुनवाई से आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है कब कर ले, वहां से तो थक गए हम लोग, जोन से तो थक गए। आपका नाम क्या है, आप बताइए क्या शिकायत? मेरा नाम राम। मेरी शिकायत ये कि 6 साल से मैं बिल के लिए परेशान हो रहा हूँ। इंजीनियर बिल लगाना जोन क्रमांक 10 के सेट, और कमिश्नर कई बार शिकायत की जा चुकी है। यहाँ से भी आश्वासन मिल रहा है। आज फिर मैं जनसुनवाई में आया हूँ। शायद बिल को लेकर शिकायत किस तरह की? बिल बनवाने, बिल कार्य किया हुआ है और भौतिक सत्यापन करवा के और मेरे बिल बना के मेरा पेमेंट देना मुझे। अच्छा, तो आप ठेकेदार हैं लेकिन फिर भी आपकी शिकायत के लिए आपको जनसुनवाई में आना पड़ रहा है? जी, ठेकेदार होने के बाद भी, काम करने के बाद भी जनसुनवाई में आना पड़ रहा है। ये स्थिति नगर निगम की। कितनी बार आ चुकी जनसुनवाई में? मैं 12वीं बार आया हूँ आज। 12वीं बार? 12 बार आने के बाद भी अब तक कमिश्नर ने कई बात हो, लेकिन उसके बाद सुनने में तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ तो कमिश्नर की भी इंजीनियर लोग नहीं सुन रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह का मामला बता रहे हैं कि 12 बार जनसुनवाई में आ चुके हैं और ये ठेकेदार नगर निगम का काम किया इन्होंने, इनको भुगतान लेना है, उसके बावजूद भी ये जो अधिकारी उनसे त्रस्त हो चुके हैं, उनसे हार चुके हैं, और अब निगम आयुक्त के पास है। निगम आयुक्त के पास 12 बार आ चुका है। मामला क्या है, क्यों पेट फंसा हुआ, ये तो अब हम जानकारी लेंगे किस तरह का मामला। लेकिन कई लोगों को जनसुनवाई में राहत भी मिलती है और कई लोगों को इससे परेशानी भी बनी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां कुछ लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण भी किया जा रहा है, जबकि कई लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बने रहिएगा, और भी अपडेट्स लेंगे। भोपाल से हमारे साथ रिजवान बने हुए हैं, भोपाल की ओर रुक कर लेंगे। रिजवान, भोपाल में अभी आप किस केंद्र पर इस वक्त मौजूद हैं, और वहां पर अगर जनता की बात करें, वहां पर जो अधिकारी जन सुनवाई में इस वक्त मौजूद हैं उनकी बात करें, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? किस क्षेत्र से लगभग कितनी समस्याएं पहुंच रही हैं? देखिए नैन्सी, हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई इस मंगलवार को भी हो रही है, लेकिन हालत बेहद खराब है। और इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान जो है वो हो रहे हैं। और हमारे साथ देखिए जो विकलांग है, सब दोनों टांगे जो है खराब हो चुकी है। पिछले महीने पहले जो है बीमारी के कारण
आगे जो है कर चुकी है, अभी सरकार से मदद लेकर यहाँ पर आए हैं। तो लंबे समय से अधिकारियों को बच्चों के टिकट लगा रहे हैं, और कहीं की मदद नहीं मिल रही है। और आज जो है भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। भाई साहब, क्या नाम है आपको, बताइए। सरदीप प्रसाद। क्या नाम है? सरदीप प्रसाद। क्या समस्या है आपकी? मेरे ये पैर का मेरे जो भी मेरे पास था वो सब लगाया, सरकारी में भी लगाया, प्राइवेट सरकारी प्राइवेट में लगाया, जो भी मेरे पास तो मेहनत। अभी सरकार से भोपाल कलेक्टर आए, क्या मदद चाहते हैं? भोपाल कलेक्टर से मैं आता हूँ तो मैं अपने कुछ अपने बच्चे। ये जो आपके पैर है, क्या क्या हुआ था? घाव हो गए थे, फोड़ा हो गए थे, फोड़ा। तो वो कम होने की वजह पढ़ते जा रहे थे। पहले एक पैर कटा, एक पैर कटने के बाद में 1 महीना हुआ था, एक पैर कटने के दूसरा पैर में कोई पैसे उसकी रिएक्शन उस पर पहुंच गया, रिएक्शन हो गया। वो भी पैर मतलब डॉक्टर के कहना था कि वो भी पैर कटे तो कुछ नहीं होगा। खासतौर से तमाम जो लोग हैं काफी परेशान हैं, और कई महिलाएं भी हैं, उससे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या मामला है? आज भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, क्या इस जमीन पे कब्जा किया हुआ है आपने? क्या मामला? सर, जमीन पे कब्जा किया हुआ है सर। चंदन सिंह श्रीवास करके ग्राम बने का 33 सदस्य जिला भोपाल के रहने वाले हैं। हम भी वही के रहने वाले हैं, हमारा गाँव कोई है सर। उन्होंने 2013 में हमसे जमीन ली थी, 30,000 रुपए हमें दिए थे अक्करी के हिसाब से। क्या आप 30,000 रुपए ले लो, आधा आधा गेहूं अपन लोग ले लिया करेंगे सर। 2.5 एकड़ जमीन है। 2011 में 13 हम लोग को जमीन दी, तो उन्होंने हमारे लिए कभी कहूँ देते थे, कभी नहीं देते, थोड़ा बहुत दे दिया। कब से चक्कर लगा रहे हैं भोपाल कलेक्टर? सर भोपाल तो मैं पहली बार आया। अच्छा जी सर। कुछ आश्वासन मिला, कुछ बात? नहीं सर, उनसे कोई बात नहीं। वो ये बोलते हैं चंदन सिंह जो है ना, उसके 8 लड़के जो दमन गए, तो वो लोग ये बोलते हैं तुम कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा पाओ, जिसके पास तुम जाओगे सब जगह हमारे आदमी बैठे हैं। और सर हम अगर गांव से कहीं जाते हैं, बाजार आते हैं, बेरसिया रास्ता में आते हैं, तो वो लोग साथ से तमाम जो लोग हैं काफी परेशान है और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इसका कहना है भोपाल कलेक्टर के चक्कर जो है कई बार लगा चुके हैं, जमीनों पर किसी कब्जा है, कोई से परेशान है, कोई सरकार से मदद लेने आया है, लेकिन समस्याओं का समाधान यहाँ पर नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों की काफी तौर पर जो है यहाँ पर मदद तो की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखें तो स्थिति जो है अच्छी मच पड़ी है। बिल्कुल रिजवान, यानी कि लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर। लगातार यहाँ पर उन्हें जन सुनवाई केंद्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। अखिलेश की ओर रुख कर लेते हैं भिंड से। अखिलेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, भिंड में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, क्या हालात है वहां पर? जो लोग हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है? जी नैन्सी, हम बताना चाहेंगे यहाँ पर अभी तक 70 से ऊपर आवेदन भिंड कलेक्टर जन सुनवाई में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो आवेदन आ रहे हैं वो जमीनी संबंधित बंटवारा या नामांतरण या जमीनी संबंधित कोई विवाद वाले ज्यादातर आवेदन आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कई पटवारियों की शिकायत मिली थी, तो उन्होंने तुरंत पटवारियों को कई जो ग्राम पंचायतें थी, यहाँ पटवारियों की शिकायत लोग लेके पहुंचे थे, तो उन पटवारियों को तुरंत उन्होंने यहाँ पर निलंबित भी किया है, क्योंकि पटवारियों की लापरवाही थी। उनके नामांतरण लटकाए हुए थे कई महीनों से। तो ग्रामीण जनों का यह भी आरोप था कि लेन देन के चक्कर में यह लोग नामांतरण रोका गया था। और भिंड कलेक्टर के यहाँ जो भी शिकायत लेकर आ रहा है तो वो तुरंत यहाँ पर निराकरण कर रहे हो। जो कार्रवाई करने लायक होता है तो उन अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश स्तरीय जो कैलाश मकवाना जी के द्वारा जो यहाँ पर वो जन सुनवाई चलाई जा रही, तो ऐसे में जो पुलिस स्तरीय के जो भिंड कलेक्टर में जो आवेदन पहुंच रहे थे उन आवेदनों में भी कमी आई है। पहले यहाँ आवेदन 100 से ऊपर पहुंच जाते थे, तो अब वही आवेदन यहाँ पर 60 से 70 के करीब रह जाते हैं, क्योंकि थाने स्तर पर भी अब जन सुनवाई हो रही है। और भिंड कलेक्टर हर ब्लॉक स्तर पर जाकर जन सुनवाई कर रहे हैं। हर तहसील पर प्रत्येक मंगलवार को हर ब्लॉक स्तर पर जाकर वही लोगों की सुनवाई करते हैं, क्योंकि भिंड मुख्यालय से कई तहसीलें ऐसी हैं जो 70-80 किलोमीटर पर है, तो यहाँ मुख्यालय आने में लोगों को परेशानी होती है। तो भिंड कलेक्टर ने एक मुहिम चलाई है कि हर मंगलवार को
हर तहसील स्तर पर वो सुनवाई करेंगे, जिससे लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी ना हो। और जिन लोगों की जो भी समस्या होती है, जो कार्रवाई करने के लायक होती है, तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हैं। जो विकलांग आते हैं उनको अगर ट्राईसाइकिल या कोई ऐसे उपकरणों की जरूरत होती है तो उनको तुरंत उपकरण भी भिंड कलेक्टर ने दिलवाए हैं। और भिंड कलेक्टर का यह भी आप लोगों से, आम लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि अगर कोई भी आपके ग्राम पंचायतों में पटवारी आपका काम या पोती या किसी भी चीज का लाइसेंस वगैरह किसी चीज का कोई भी पैसा मांगता है तो उस पर तुरंत शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं उनके पर सुनवाई हो रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि अलग अलग जगह से जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, हर जगह से मिली जुली ही कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है, जहां कुछ लोगों की जन सुनवाई में समस्याओं का उनका निदान हो रहा है, उनकी समस्या से निजात मिल रहा है, जबकि कई जगह पर लोगों को थोड़ा परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद उनकी समस्याओं पर समाधान कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और वहां पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन, खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।